नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साइक्लोन अपडेट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने भीषण चक्रवाती तूफानों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अरब सागर में बना भीषण चक्रवाती तूफान तेज़ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के जो तटीय हिस्से हैं इन भागों से काफ़ी दूर निकल चुका है और इसका भारत के तटों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। पर लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है और ये भी चक्रवाती तूफान बनने की पूरी संभावना इसकी भी हमें दिखाई दे रही है। 23 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से जिनमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो हिस्से हैं इनसे लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। पर लेकिन ये सिस्टम चूँकि समुद्र के काफ़ी अंदर है इसलिए ये लगातार प्रभावी होगा और डीप डिप्रेशन उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाला जितना कि अरब सागर में बना सिस्टम बना है, क्योंकि ये भले ही समुद्र के अंदर है पर ये काफ़ी तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से इसका जो समुद्री सफ़र रहेगा वो इतना लंबा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जल्द ही कमज़ोर होना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर यही सिस्टम अंडमान सागर में बनता और उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ता तो ये काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम बन सकता था। पर लेकिन ये सिस्टम काफ़ी आगे जाकर डेवलप हुआ है और उसका समुद्री सफ़र भी काफ़ी लंबा नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके भीषण चक्रवाती तूफान या फिर अति भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो शुरुआती ट्रैक रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा। उसके बाद उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्से हैं यहाँ से काफ़ी दूरी के साथ ये रिकर्व करना शुरू करेगा और जो बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है इन भागों की तरफ चला जाएगा। पर वहाँ पर लैंडफॉल करने से पहले ये कमज़ोर होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसे समुद्र के चारों तरफ से एनर्जी नहीं मिलेगी बल्कि 3 तरफ से तो इसे एनर्जी मिलेगी, जबकि इसके चौथी तरफ जो हिस्सा है वो मैदानी हिस्सा है, जिसकी वजह से ये वीक होना शुरू करेगा। भले ही ये सिस्टम सीधे तौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को हिट ना करे पर लेकिन फिर भी इसकी वजह से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से इन भागों पर कई स्थानों पर लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और साथ में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। इसके बाद ये सिस्टम रिकर्व करके बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों की तरफ चला जाएगा। पर लेकिन फिर भी ये सिस्टम इतना इंटेंसिफाई रहेगा कि इसकी वजह से बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से, पूर्वोत्तर भारत के हिस्से और साथ ही जो म्यांमार के हिस्से हैं इन भागों पर आपको कई स्थानों पर तेज़ बारिश के साथ काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलेंगी।